गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुरेश स्वदेशी आज आपके सामने लेके आया हूँ एक जॉन कीट्स की बहुत फेमस पोइम ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम मीन्स ऑटम सीजन की यहाँ प्रशंसा या ऑटम सीजन के लिए जॉन कीट्स ने ये पोइम लिखी है। ऑटम सीजन जो कि एक नेगेटिविटी का सेंस लिए होता है। ऑटम मीन्स पतझड़, यहाँ सब पत्ते झड़ जाते हैं, नेचर एक नीरसता का भाव होता है, जनरली एक सोच होती है, थिंकिंग है। बट जॉन कीट्स ने इस सीजन को बहुत ही ब्यूटीफुली एक प्रेज वर्दी मोड में पोइम के अंदर लेकर आए हैं, और वो ये कहना चाहते हैं कि ऑटम का अपना ब्यूटी है, ऑटम का अपना म्यूज़िक है, उसका अपना थीम है और इसके अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि दोज आर नॉट नेगेटिव। अगर हम उनको अच्छे से देखें, माइन्यूटली अगर उनको ऑब्जर्व करते हैं तो दोज आर टू मच ब्यूटीफुल एंड दे हैव देयर ओन ब्यूटी, ओन म्यूजिक लाइक दैट। सो let's start with line to line explanation of this poem. Season of mists and meal of fruitfulness. ये जो सीजन है वो मिस्ट का है, मीन्स इस समय जो है वेदर जो है, क्लाइमेट जो होता है वो मिस्ट लिए हुए होता है। और मील ऑफ फ्रूटफुलनेस मतलब मीन्स कि हर तरफ नेचर एक मैच्योरिटी के थीम में होती है। पकने का जो सेंस है, राइपनेस का जो थीम होता है वो एवरीवेयर इज़ विजिबल। Close bosom friend of the maturing sun. Autumn is close friend of maturing sun. In this season, sun भी मैच्योर फॉर्मेट में होता है, वो भी एक परिपक्वता लिए हुए होता है। तो ऑटम भी वैसा ही है, तो ये दोनों बहुत फास्ट फ्रेंड्स हैं अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स। ऑटम इज कंस्पायरिंग विद हिम। ऑटम सीजन इज कंस्पायरिंग विद सन। क्या प्लान कर रहे हैं? कंस्पायरिंग मीन्स प्लानिंग, थिंकिंग। What? How to load and bless with fruit the vines that round the thatch eaves run. The sun and the autumn season are planning to load and bless with fruits, फलों के साथ वाइन्स जो कि थैच ईव्स मीन्स जो घास फूस के बने हुए घर हैं, उनकी छतों पे जो उनकी बालकनीज हैं, उनके ऊपर जो वाइन्स क्रीपर्स जो हैं, क्लाइंबर्स जो हैं, वो जो उनके ऊपर फैली हुई हैं, उनको लोड करना है, उनको ब्लेस करना है किसके साथ? फ्रूट्स के साथ। मीन्स दे वांट टू मेक देम ब्लेस्ड विद, लोडेड विद फ्रूट्स। फलों के साथ उनको बोझिल कर देना है। टू बैंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज। जो पुरानी कॉटेज ट्रीज हैं एप्पल के, जो कि कॉटेज के अंदर अहाते में होते हैं, बैकयार्ड में होते हैं। टू बैंड विद एप्पल्स, तो उन पे इतने एप्पल लगा दिए जाएं, ऐसा ऑटम सीजन प्लान कर रहा है कि उनको बैंड कर दिया जाए एप्पल से। मीन्स उन पे इतने फ्रूट्स लगें कि वो बैंड हो जाए, झुक जाए। एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर। और जितने फ्रूट्स लगें वो सारे के सारे राइपन्ड हो टू द कोर, मीन्स इनर कोर तक, उनके अंदर तक वो पके हुए हों, राइपन्ड हो। टू स्वेल द गोड लंबे जो फल होते हैं या सब्जियां होती हैं, 2000 गोड्स। तो जो जितने फ्रूट्स हैं उनको स्वेल करना है, मीन्स उनको फुला करके और उनको पूरा मेच्योर और राइपन कर देना है। एंड प्लम्प द हेजल सेल्स, और उनकी जो सेल्स हैं, उनकी जो हेजल सेल्स हैं, उनको अंदर तक भर देना है, उनकी कोशिकाओं को, उनकी सेल्स को जो है जूस से भर देना है। विद ए स्वीट कर्नेल जूस, अंदर का भाग जो उनका अंदर तक इनर पार्ट है उसको पूरा फिलअप कर देना है विद जूस। टू सेट बडिंग मोर। अलॉन्ग विद दिस ऑटम इज ऑल्सो प्लानिंग टू स्टार्ट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर। और बडिंग करना है। कितना बडिंग करना है? लेटर फ्लावर्स फॉर द वी, जो कि बडिंग बाद में बीज के लिए, हनी बीज के लिए फ्लावर्स देंगी, तो उनके लिए और बडिंग करना है, अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज। कि ये जो बीज है, जब तक उनको ये फील नहीं हो जाए कि वार्म डेज हमेशा ही बने रहेंगे, तब तक बडिंग करते रहना है। फॉर बिकॉज समर हैज़ ओवरब्रीम्ड देयर क्लेमी सेल्स। उनकी जो क्लेमी सेल्स है, जो छत्ता होता है, बीहाइव होता है, तो उसके जो छोटे छोटे जो केबिन्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं जहाँ पर वो अपना हनी कलेक्ट करती हैं, तो वो जब तक कि ओवरब्रीम नहीं हो जाए, क्योंकि समर के पूरे सीजन में उन्होंने फ्लावरिंग से इतना हनी कलेक्ट किया है कि उनकी ओवरब्रीम हो चुका है,
और उनको ऐसा लगने लगा है कि अब समर डेज जो कभी पूरे नहीं होने वाले हैं, तो तब तक उसको बडिंग बडिंग करते रहना है। ये दिस इज़ द प्लान ऑफ ऑटम सीजन अलोंग विद सन। सेकेंड स्ट्रेंजर हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट, तो यहाँ पर अब जो पोइट हैं जॉन कीट्स हैं वो ऑटम सीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो अलग अलग फॉर्मेट, ऑटम कहाँ मिलेगा हमें, तो वो कह रहे हैं कि आप इनको यहाँ यहाँ देख सकते हैं। तो डिफरेंट इमेजरी इज़ गिवन हियर, अलग अलग टाइप की इमेजेस जो है ऑटम सीजन की यहाँ ड्रॉ की गई हैं, वो हमें देखना है। तो लेट्स स्टार्ट। हु हैथ नॉट सीन दी मीन्स यू, किसने नहीं देखा आपको, ऑफ्ट ऑफन, अमिड द स्टोर, जो ग्रेन का जो स्टोर है, क्योंकि ऑटम सीजन है तो ग्रेन्स जो है निकाल लिए गए हैं, उनके ढेर लगा दिए गए हैं, उनको स्टोर कर लिया गया है। समटाइम्स हुएवर सीक्स अब्रॉड में फाइंड, जब कभी कभार कोई भी व्यक्ति जो बाहर निकलता है, अपने घर से बाहर जाता है, मे फाइंड दी मीन्स यू, तो वो आपको ढूंढ सकता है, आपको देख सकता है। वेयर सिटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर, अनाज का जो ढेर लगा हुआ है और उसकी जो फ्लोर बनी हुई है उसके ऊपर आपको बैठे हुए देख सकता है। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, विनोइंग विंड, इस समय जो विंड का जो फ्लो होता है वो ठीक ठीक लेवल होता है। जो फसल गेहूं को भूसे से अलग करने के लिए जो अपने यहाँ लोकल लैंग्वेज में हवा में जो उसको ऊपर से डाला जाता है, तो एक हवा चल रही होती है जो भूसे को अनाज से अलग कर देती है, तो ये जो विंड का फ्लो है दैट इज़ कॉल्ड विनोविंग विंड। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो ओटम है उसके हेयर जो वो वहाँ पर बैठी हुई है, ग्रेनरी फ्लोर पे बैठी हुए है, और उसके जो हेयर हैं वो सॉफ्ट लिफ्टेड है। सॉफ्ट लिफ्टेड क्यों है, बिकॉज जो इस समय विंड चल रही है वो विनोविंग है, नाइदर टू फास्ट नॉर टू स्लो। सेकेंड, और ऑन ए हाफ रीप्ड furrow साउंड asleep ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज। पॉपीज जो प्लांट होते हैं, पॉपीज का जो प्लांट होता है उसकी जो फ्यूम है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है, या फ्रेग्रेंस कहेंगे हम, वॉट एवर दैट इज़, नॉट फ्रेग्रेंस, खुशबू तो नहीं कहेंगे, पर जो उसकी फ्यूम है, उसकी जो गंध है, उस गंध से ड्राउज्ड फीलिंग आ रही है। तो पॉपी एक नशीला पदार्थ पौधा होता है जिससे नशा किया जाता है, तो उसकी जो गंध है, उसकी जो स्मेल आती है, या उसकी जो फ्यूम है, उस फ्यूम से ये जो रीपर के रूप में यहाँ पर ओटम को बताया गया रीपर के, तो ये रीपर जो है इसने आधी अपनी फरो जो है, कैरी जो है वो काट दी है, और आधी में ये पॉपीज की जो फ्यूम है उससे ड्राउज फीलिंग कर रही है और बैठ गई हैं। वाइल दाई हुक, जबकि आपका जो हुक है, हाशिया है, दराती है, स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेथ, जो आगे जो काटने वाला हिस्सा है, जो फसल है, जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो अभी कटे नहीं हैं, उनको आपने स्पेयर कर दिया है। ऑल इट्स ट्वाइंड फ्लावर्स, वो उसके जो उलझे हुए जो फ्लावर्स हैं वो अभी आधा हिस्सा बाकी पड़ा हुआ है, आपने उसको छोड़ दिया है और आप आराम से बैठे हैं। हु इज सिटिंग, ऑटम सीजन। सो दिस वॉज द सेकेंड इमेज। एक तो विनोवर के रूप में था, विनोविंग विंड के साथ जो है वहाँ पर है। सेकेंड जो है रीपर के रूप में। नाउ द नेक्स्ट, एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर दाउ डोस्ट कीप स्टेडी द लेडन हेड अक्रॉस ए ब्रोक, और कभी कभी आप एक ग्लीनर के रूप में जो हैं अनाज को जो इकट्ठा करने वाले व्यक्ति होता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लीनर। तो ग्लीनर के रूप में आप अपने सर पे जो है उसको उठा करके आप बिल्कुल अपना सर जो है लेडन, जो कि उस पर आपने रखा हुआ है फसल का बंडल, उसको लेकर के बिल्कुल सीधे ब्रुक की तरफ चलते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट स्टेप, और बाई ए साइडर प्रेस, और फिर आप जो है एक साइडर प्रेस, जो जूसर मशीन होती है या जूस बनाने वाला होता है, उसकी मशीन के पास विद पेशेंट लुक, बहुत पेशेंस के साथ आप देख रहे हैं। दाउ वॉचेस्ट, यू वॉच द लास्ट ऊजिंग आवर्स बाय आवर्स, घंटों आप जो है लास्ट ड्रॉप्स जो है उस जूस के निकलते हुए कि उसको देखते रहते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट इमेजेस ऑफ ऑटम सीजन विच कैन बी फाइंड। सो दिस इज ए पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ कीट्स की, उनकी एक शानदार पिक्टोरियल क्वालिटी है। इमेजेस उन्होंने जो ड्रॉ करी हैं वो मार्वलस है, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के सॉन्ग्स कहाँ हैं। सभी लोग स्प्रिंग की तारीफ़ करते हैं। वसंत का मौसम जो है वो रिनोवेशन का सिंबल होता है, वो एक न्यूनेस का सिंबल होता है, एक रीबर्थ का सिंबल होता है, तो सब उसकी तो गाते हैं। पर कीट्स कहते हैं कि वो कहाँ हैं। ए वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम, मत सोचो,
उनके बारे में क्या सोचना, दाउ हैज़ दाई म्यूजिक टू, ऑटम सीजन आपका अपना म्यूजिक है, आपकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। वाइल बार्ड क्लाउड्स ब्लूम, अब क्या क्या वो उनकी इमेजेस थी, उससे पहले उनका जो इम्पैक्ट ऑफ ऑटम था वो डिफरेंट नेचुरल पार्ट्स पे या फ्रूट्स पे दिखाई दे रहा था। नाउ अनदर पिक्टोरियल, अनदर इमेज, इस सीजन में, ऑटम सीजन में, बार्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, जो लास्ट में जो धीरे धीरे एंड होने वाला सेटिंग्स डे है, डे एंड हो रहा है धीरे धीरे, तो उस समय जो बार्ड क्लाउड्स हैं, मीन्स सनरेज जो होती हैं वो क्लाउड्स के ऊपर से क्रॉस करती हुई जाती हैं, तो वो तिरछी उसको काटती हुई आती हैं। तो वो जो सनरेज है, टच द स्टबल प्लेन विद रोजी ह्यू, तो वो जो है ये स्टबल प्लेन मीन्स कि जो हाफ मतलब हार्वेस्टेड क्रॉप होती है, जो फसल काटी हुई है, तो उसके जो नीचे के पार्ट जो हैं वो खेत में ही छोड़ दिए जाते हैं, फील्ड में ही छोड़ दिए जाते हैं, तो उनको बोला जाता है स्टबल। तो ये अब जो सारे खेतों में फसल काट ली गई है और वो ठूंठ जो हैं, स्टबल्स जो हैं वहाँ पर लगे हुए हैं, तो ये जो स्टबल प्लेन्स हैं, फील्ड्स हैं, तो सनरेज जो हैं वो क्लाउड्स को काटती हुई नीचे जब आकर के इन स्टबल प्लेन्स पे गिरती हैं तो क्रिएट रोजी ह्यू, रेड कलर, रोजी कलर क्रिएट करती हैं। और क्या सुंदर जो सीन होता है वो यहाँ पर कीट्स ने ड्रॉ किया है। एंड in a wailful choir the small gnats mourn among the river shallows borne aloft, and in a wailful, रोती हुई choir means साउंड में जो है ग्रुप साउंड, स्मॉल नेट, छोटे छोटे जो नेट्स हैं वो मौन करते हैं, मॉर्निंग साउंड उनकी जो होती है दुख भरी, रोती पीटती, बड़ी कष्टदायक सी होती है। बट अमंग द रिवर सैलो, जो विलो ट्रीज हैं जो रिवर के किनारे उगे हुए हैं या वहाँ पर हैं, तो उनमें से वो साउंड बिल्कुल अलग निकल के आती है, तो ये उसका अपना म्यूजिक होता है। और दूसरा कौन सा है, सिंकिंग एज द लाइट विंड लीव्स और डाइज, ये जो साउंड आ रही है वो हवा के साथ कम या तेज होती रहती है। एंड फुल ग्रोन लैम्प्स लाउड ब्लीड फ्रॉम हिली बॉल, जो पहाड़ी की जो बाउंड्री वॉल है, बॉर्डर है, वहाँ से भी एक साउंड आ रही है, और वो साउंड काहे की है, फुल ग्रोन अप लैम्प्स जो हैं उनकी लाउड ब्लीटिंग की जो साउंड है वो वहाँ से आती है। अनदर साउंड, हेज क्रिकेट्स, झिंगूर जो होते हैं, टिड्डे जो होते हैं, उनकी साउंड भी आती है, दे आर ऑल्सो सिंगिंग। नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट, और फिर देखिए एक ट्रेबल सॉफ्ट, कांपती हुई सॉफ्ट सी साउंड है, द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्ट, गार्डन की जो बाउंड्री है, बॉर्डर है, वहाँ से रेड ब्रेस्ट की विसलिंग साउंड भी सुनाई देती है। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई, इसके अलावा जो दूसरी साउंड है वो गैदरिंग स्वेलोज की है, जो एक साथ ग्रुप में चलते हैं, उड़ते हैं, फ्लाई टुगेदर इन द स्काई, तो उनकी जो ट्विटरिंग साउंड है वो स्काई से आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी पोएम है जिसमें ऑटम सीजन के जो डिफरेंट जो सिनेरियोज हैं, सीन्स हैं, उनको जॉन कीट्स ने रीडर्स के सामने पेश करने की कोशिश की है। ये उनकी जो फाइन ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर है, नेचर को देखने का उनका जो शानदार एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन का पैटर्न है वो उनका शो करता है। उनकी पिक्टोरियल क्वालिटी बहुत ही एक्सक्विसाइट है। और यहाँ जो हैं 3 स्टेंजाज मेनली डिस्क्राइब किए हुए हैं। फर्स्ट 2 स्टेंजाज हैं उसमें ऑटम को पर्सोनीफाई भी किया हुआ है, पर्सोनीफाइड तो है ही, उसको एक लिविंग बीइंग की तरह डील किया गया है। उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स और इमेजेस ड्रॉ की गई हैं, विनोवर के रूप में, रीपर के रूप में, ग्लीनर के रूप में। और जो थर्ड स्टेंजा है उसमें उसका जो स्प्रिंग सीजन के साथ स्पेशली कंपैरिजन किया गया है, उसकी अपनी जो म्यूजिक है, उसकी अपनी जो इमेजेस हैं, उनको हमारे सामने पेश करने की कोशिश की गई है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये पोएम का जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आगे आने वाले वीडियोस हैं जैसे कि इसके क्रिटिकल एप्रिसिएशन, जितनी पोएम्स का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मैं अपलोड करूंगा, उन सारी पोएम्स का क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी अपलोड करूंगा। तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें, और आई होप कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी समझने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।